गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट के वैल्यू फाइंड करनी सीखी। तो आज हमने करना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करने का प्रयास विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है ट्रायंगल में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए बी सी। मान लो एक कोऑर्डिनेट है x1 y2, दूसरा है x2 y2, थर्ड इज x3 y3। तो हम अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू, या इसको डेल्टा के साथ भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/2। इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखी है। लेकिन आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में हम उसी का डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 1 1। इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट है अगर मतलब हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं, ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने का क्या मतलब है, ए बी सी दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस आज हमने इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले में। तो हम लोग इसकी एग्जांपल्स करते हैं। Find the area of triangle whose vertices are 3 8 -4 2 and 5 1, and we have to find the area. Area का फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 3 8 -4 2 5 1 1 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। ये 1/2 बाहर ये रखते हैं। तो नेक्स्ट है 3 इंटू 2 1 2 -1, देन -8 यहाँ पर रहेगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -4 -5, देन +1, लास्ट रो और लास्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो -4 इंटू 1 -4 -10। तो ये वैल्यू होगी 1/2 3 इंटू 1 -8 इंटू -9 -10 और 40। ये वाली वैल्यू होगी 1/2 इंटू 3 + 9 × 72 -40, 72 + 3 75, 75 - 40, 75 - 40 दैट इज 61। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 × 61, 61/2 मीन्स 30.5। जो भी यूनिट होंगे यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो हम यूनिट स्क्वायर। कई बार क्या होता है जब हम ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आंसर में यहाँ पर माइनस आ जाता है, और आपको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमने करना क्या होता है, बेसिकली हमने इसका मॉड लेना होता है। तो इसका जो आंसर आता है ना उसमें यहाँ पर मॉड आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो
पॉजिटिव ही था तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाई चांस अगर इसके अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हमने इसका मॉड लेकर पॉजिटिव वैल्यू बना दी। Example number 18 is find the equation of line joining this and this. Example number 8. Find the equation of line joining A hat 1 3, B hat 0 0. Using determinant and find K if D K 0 is a point such that area of triangle ABD, मतलब हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट। तो मतलब हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये 3 यूनिट हो जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 0 0 A 0 1 1 1 is equal to 3। यहाँ पर हम इसका मॉड लेंगे तो जो भी वैल्यू देखते हैं, ये वाला 3 तो इस साइड पर जाके 3 2 तो 6 बनाएगा। तो अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो। 0 0 और यहाँ पर आएगा -1 इंटू ये और रो और ये कॉलम छोड़ा 1 इंटू 0 0 -3 इज इक्वल टू 6। हमने इसका मॉड लेना, इस चीज का ध्यान रखना, हमने इसका मॉड लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मीन्स मॉड ऑफ 3K की वैल्यू हो जाएगी 6। मॉड हमने क्यों लिया है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। बाई चांस अगर इसके अंदर नेगेटिव आ जाए, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हमने उसको पॉजिटिव ही बनाना होता है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, वो बनेगा मॉड लेकर। तो मतलब मॉड ऑफ 3K इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 3K की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6। जब भी मॉड हटेगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, तो K की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन में एक चीज और भी करनी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining A and B। ये तो हमने K की वैल्यू फाइंड की है such that area of triangle ABD is equal to 3 स्क्वायर यूनिट था। अब अभी हमने एक फर्स्ट पार्ट था उसका वो भी रहेगा हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन A। इक्वेशन ऑफ लाइन A, इक्वेशन का फॉर्मूला याद है 2 पॉइंट फॉर्म, हमने 11th क्लास में किया था। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या फॉर्मूला था, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। ये फॉर्मूला था। देखो आप लोग भूले नहीं है, अगर भूल गए तो एक बार ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर अच्छे से कर लो, ये इस साल यूज आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। y माइनस y1 मान लो ये है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो y1 की वैल्यू है 3 अपॉन y2 इज 0 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 का मतलब है 1 अपॉन x2 मीन्स 0 माइनस x1 की वैल्यू है 1, मतलब y माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो गई y माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, y की वैल्यू हो गई 3। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है ABD की। और उसके बाद हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट करके हमने K की वैल्यू फाइंड की।
एक्सरसाइज का हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज करके, डिटर्मिनेंट पे फिर हमें तीसरा पॉइंट भी लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है एक्स और वाई। तो आपको हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 मींस 1 2 3 6 एक्स वाई 1 1 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो 1 into 6 minus y minus 2 into 3 minus x plus 1 into लास्ट कॉलम में फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3y minus 6x is equal to 0. That means 6 minus y minus 6 plus 2x plus 3y minus 6x is equal to 0. Plus 6 और minus 6 cancel. 2x minus 6x minus 4x minus y plus 3y plus 2y is equal to 0. That means 4x is equal to 2y. ये कैसे होगा? तो हम यहाँ पर आएगा 2 means 2x is equal to 1. ये होगी लाइन using determinant. इस टाइप से हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.3 थोड़े से क्वेश्चन है इसके। आज आपने